हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्ती से अपनी लाइफ में खुशी-खुशी सिलाई का काम करते हैं, फिर कोई भी काम करते हो तो अपना काम कर रहे होंगे। तो जी सबसे पहले एक कमेंट किया था किसी दीदी ने, उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम अपना अगर टाइम रहा तो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो जी सबसे पहले उन दीदी ने ऐसे कमेंट में लिखा है कि उनके वो सिलाई करना चाहते हैं, सिलाई करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, और उनके पास मशीन नहीं है और साथ ही वो ससुराल में रहते हैं। तो दीदी सिर्फ़ आपके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कई बार ऐसे होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है जैसे आपने बताया, शायद आपकी सिचुएशन भी थोड़ी-सी अप डाउन चल रहा होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बस मेरे को ना जो जो मैं खुद अगर आपकी जगह होती जो चीज़ करती वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2-3 काम है जो आप पैसे अर्न कर सकती हैं घर बैठे अपने बच्चों के साथ में, और आप मशीन वगैरह नई लेना चाहें तो नई भी ले सकते हो और पुरानी लेना चाहें तो पुरानी भी ले सकते हो, वो आपके बजट पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला काम है आप तुरपाई कर सकते हैं बाहर की। जैसे आप गाँव में हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 15 रुपए मिलते हैं 1 कुर्ते के, 1 सूट के। और अगर आप बाहर जैसे सिटी में रहते हो तो वहाँ पे 20 रुपए भी मिल जाते हैं। तो वो आपका एरिया होगा, अगर 200 रुपए से ऊपर सिलाई की है सूट की तो आपको 20 रुपए आराम से 1 सूट के मिल जाएँगे, कुर्ती के। और कई बार तो ऐसे होता है कि मतलब कुर्ती में सिर्फ़ ना तो नेक पे तुरपाई करनी है, हैवी वर्क है, ना बैक पे तुरपाई करनी है, सिर्फ़ ना हमें आगे-आगे घेरे-घेरे पे तुरपाई करनी है, या फिर जैसे साइडों में कुछ है तो वहाँ पे भी नहीं करनी। और कई बार नीचे भी दामन में कुछ लगा होता है, जैसे बॉर्डर वगैरह अच्छा हैवी बना होता है, तो उनके ऊपर तुरपाई नहीं करनी होती, साइडों-साइडों में करनी होती है, फिर बाजू-बाजू में। लेकिन आपको पैसे है ना पूरे मिलेंगे। पूरे कितने मिलेंगे? जैसे 20 रुपीज़ का रेट है तो 20 रुपए ही मिलेंगे पूरी कुर्ती के। तो सबसे आसान काम सुई धागे से आप शुरू कर सकते हो, सबसे ईज़ी काम है तुरपाई करना। और जैसे आप दिन में मान लो 10 सूट बना रहे हो, तुरपाई कर रहे हो 10 सूटों की, 20 रुपए मिल रहे हैं आपको, दिन के 200 रुपए हो जाएँगे, महीने के 6,000 रुपए आपको आराम से, मतलब आराम से कमा सकते हो। अगर 15 सूट भी क्योंकि तुरपाई में ना काफ़ी लोगों का ना जैसे हाथ बैठ जाता है, फटाफट निकालते हैं। कुछ एक कुर्तियों में तो आसानी होती है, बिल्कुल गला-गला बनाना कुछ भी, तो आप 15 भी निकाल सकते हो। अगर आप 20 रुपए में कर रहे हो और 15 आपको मिल रही है तो 15 दूनी 30, 300 रुपए आपका डेली का मतलब आराम से बन जाएगा, ठीक है? 9,000 रुपए महीने का आराम से ईज़िली बन जाएगा। लेकिन हाँ, तुरपाई के काम के लिए आपको ये नहीं है कि आपको घर बैठे कोई दे के जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कोई हमें मिल जाए, खुद बोले, खुद कोई भी नहीं बोलता, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? जो काम करते हैं सिलाई का, जैसे बुटीक वालों के पास पहली बार में आपको कोई काम नहीं देगा। रीज़न क्या है, जैसे मेरे पास भी अब कोई पहली बार आएगा तो मैं काम नहीं दे पाऊँगी, डर लगता है किसी दूसरे का सूट हम किसी को दे दें, वो कट-फट कर दे, ना दे, कुछ भी हो जाए, है ना? और शहरों में ऐसी चीज़ें होती भी हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ना बार-बार उनके पास विज़िट करना पड़ेगा। जैसे आप अपना नाम लिखवा के आ जाओ वहाँ पे, अपना फ़ोन नंबर दे दो उनको, ठीक है? उनके पास काम होगा तो वो बुला लेंगे। तो ये चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर आपको मेहंदी वगैरह थोड़ी-थोड़ी भी मेहंदी लगानी आती है ना, तो अगले महीने में ना, अगले मतलब महीने से अगले महीने में अक्टूबर में शायद करवा चौथ का त्योहार आएगा और दिवाली भी आ रही है। तो करवा चौथ के त्योहार पे ना बहुत ज़्यादा मेहंदी लगवाती हैं, हर घर में लड़कियाँ मेहंदी लगवाती हैं, लेडीज़ मेहंदी लगवाती है हर घर में। आप ना करते भी ना 1 दिन के मतलब 5 से 6,000 रुपए मेहंदी लगा के कमा सकते हो, ना करते हुए भी। क्योंकि अगर आप खुद की स्टॉल लगा रहे हो तो अलग बात है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेहंदी लगाने के लिए आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती है ऐसे स्टॉल लगाने के लिए, तो आप किसी अच्छे से ना मॉल में चले जाओ, वो आपको 3,000 रुपए आराम से दे देंगे 1 दिन बैठने का वहाँ पे। 2 या 3 दिन आप वहाँ पे लगाओ, 8-9,000 रुपए आप 2-3 दिन में आराम से कमा लोगे। हाँ, मेहनत तो लगती है, मैं आपको कमाने का रास्ता बता रही हूँ, उससे आप ना अपना सेकंड हैंड मशीन ले लो। मैंने भी जब शुरुआत की थी, मेरे पास अम्ब्रेला की 3500 रुपए की मैंने सेकंड हैंड मशीन ली थी। 3500 से मतलब 3500 की मुझे पड़ गई थी, वो वैसे 3300 में शायद उन्होंने दी थी मुझे, फिर किराया वगैरह लग गया था उसको ऑटो वगैरह में लेके आने के लिए। तो शुरुआत सारे ऐसे ही करते हैं, और शौक है तो शौक पूरा करने के लिए हमें थोड़े से एफर्ट भी लगाने होते हैं। आप एक बार सेकंड हैंड ले लेना, अगर अभी अर्जेंट में आपको 1-2 महीने नहीं रुका जा रहा है, मन कर रहा है सिलाई करने का और आपको लगता है बाहर का काम कर सकते हो, तो आप ऐसे करो, तुरपाई वगैरह कर लो। और आपको थ्रेडिंग बनानी आती है, आप एक काम पकड़ लो, थ्रेडिंग बनानी आती है तो आप दिन में 2-3 लेडीज़ों की थ्रेडिंग बनाओगे, 50 रुपए 30 रुपए आराम से एवरेज मिल जाते हैं थ्रेडिंग के। और क्लिप्स वगैरह करोगे तो 50 रुपए दे देते हैं। 2 लेडीज़ों की बनाओगे तो अभी आपको 100 रुपए दिन का बन गया, महीने का 3,000 रुपए बन गया। और मतलब
आपको ना वो पैसे किसी को देने नहीं है एक टाइम के लिए। अपनी फैमिली को बता दो कि मैं एक बार मशीन लेना चाहती हूँ, उससे मैं अपना काम बढ़ाना चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली, सॉरी, किसी की भी फैमिली ऐसे रोकेगी कि नहीं, काम ही नहीं करना, पैसे ही नहीं कमाना। क्योंकि हमारे मतलब हम ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, तो फैमिली भी सोचती है कि घर बैठे 4 पैसे मिल जाए, बच्चों का भी ध्यान रह जाए, ठीक है। तो ये 2-3 काम तो ना बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ईज़िली कर सकते हो। उसके बाद आप फिर क्या करो कि मशीन ले आओ जैसे, और छोटा-मोटा सामान ले आओ, जैसे धागे वगैरह ले आओ थोड़े बहुत। जैसे लगा लो कि अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपए इकट्ठे कर रहे हो मेहंदी वगैरह लगा के करवा चौथ तक, एक मशीन आ जाएगी हल्की-फुल्की और अच्छी आती है अम्ब्रेला मशीन, और सेकंड हैंड लोगे तो भी अच्छी मिलेगी। मेरे को तो अच्छी मिली थी। आप ऐसे इंसान से लेना ना जो आपकी जान-पहचान में हो, बिल्कुल खराब ना हो रखी। और पुरानी मशीनें चलती भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी चलती है पुरानी मशीनें, ठीक है। और फिर आपको नई लेनी है तो 7-8 हज़ार तक आ जाएगी। वो आपका बजट है कि आप किस तरीके से कमा रहे हो। ये 2-3 रास्ते मैंने आपको बता दी और बहुत आसान रास्ते हैं। आप सोच रहे हो ना कि घर से निकलूँगी शर्म आती-वाती, नहीं बहन मेरी, काम करने के लिए कोई शर्म नहीं होती। मैं खुद मतलब ना, बेशक मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में है या कुछ भी है, बट मैं अपने काम के लिए ना बहुत पॉजेसिव रहती हूँ। मैं लोगों से बात करती रहती हूँ, कॉन्टैक्ट करती हूँ कि मुझे काम मतलब इस तरीके से काम करना चाहती हूँ, ऐसे करना चाहती हूँ। तो उससे ना एक अलग ही इमेज बनती है अपनी। और दूसरी चीज़, काम में कोई शर्म नहीं होती, काम कोई भी छोटा नहीं होता। और हम तो सिलाई सिलाई कर करके तो लोग आज इतने बड़े बड़े स्टार बन गए हैं, जैसे नैन्सी त्यागी है, और वो टैलेंटेड तो इंसान है, ठीक है। मतलब उन्होंने मेहनत की है भाई, एक टाइम पे ऐसे नहीं बनता कोई भी। तो हम मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। बस आपको ना पहला स्टेप लेना पड़ेगा। पहला स्टेप आप देख लो, आप तुरपाई करो किसी की, और आपको लगता है कि 10 रुपए दे रहे हैं सूट के, तो यार कुछ ना होने से तो वो 10 रुपए भी अच्छे हैं ना। आप 10 सूट 15 सूट करोगे, 150 रुपए आएंगे, ठीक है। काफी लोग ऐसे भी सोचते हैं 10 ही रुपए, लेकिन उनको जब जोड़ोगे, देखो 10 रुपए में आप 15 सूट किए आपने, किसी में कम काम होते, किसी में ज्यादा। 150 रुपये हो गया दिन का, और महीने का कितना हो गया? 4500 रुपये हो गया, ठीक है। और साल का कितना हो गया, है ना? 48 49 50 हज़ार के करीब हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार, और एक साल ये आपने सोचने में गुजार दिया, बैठे बैठे रही हो, एक साल कुछ भी नहीं किया, तो आउटपुट कौन सा अच्छा है? इससे तो 10 रुपये मिलना ही अच्छा है ना। बाकी 10 रुपये से ज़्यादा ही रेट है आजकल हर जगह पे। 15 रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे। अच्छी सिटी में बैठे तो 20-30 रुपये भी आपको मिल जाएंगे। साड़ी में फूल लगा लो, साड़ी में फूल के और भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। और ये काम ना मशीन की ज़रूरत नहीं है, सुई धागे से हो जाएंगे। जब आपके पास एक गुल्लक रख लो, गुल्लक में पैसे रखते जाओ, ऐसे तो खर्च हो जाते हैं, गुल्लक में पैसे रखते जाओ। जब आपको लगे, लिखते जाओ किसी चीज़ पे कि आज मैंने इतने सूट बनाए थे, आज मैंने इतने सूटों की तुरपाई की थी, इतने सूटों की तुरपाई की थी, इतने साड़ी के फूल लगाए थे, और मुझे इतने रुपए मिले हैं, ठीक है। ब्लाउजों की तुरपाई कर लो, उसमें थोड़ा सा आसान होता है, पैसे उतने ही मिलते हैं, 5 रुपए कम मिल जाएंगे, 15 रुपए मिल जाएंगे इस चीज़ के। कर लो, 1-1.5 महीने में आपके पास पैसे हो जाएंगे। फिर आप अपनी मशीन लोगे, उससे आपका शौक भी पूरा होगा, और आप खुशी खुशी कर पाओगे अपने काम को, और आप अपने काम को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको को थ्रेडिंग करनी है किसी की, या फिर आपको मेहंदी के टाइम तक वेट करना है। क्योंकि मेहंदी लगाने, जैसे करवा चौथ में अभी टाइम है, 30 तो अभी चला गया। रक्षाबंधन पे भी आप मेहंदी लगा सकते हो। लड़कियां ससुराल जाती है और मायके आती है, तो रक्षाबंधन पे भी बहुत मेहंदी का ही चलता है। बट करवा चौथ पे एडवांस लेवल पे चलता है। रक्षाबंधन पे भी आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकती हो अगर आपको मेहंदी का और थ्रेडिंग का आता है। और मेहंदी ये नहीं कि हायर लेवल की होनी चाहिए। काफी लोगों को ना कीप भी नहीं चलानी आती, वो लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, वो मतलब बहुएं हैं जो भी हैं, वो मेहंदी लगवाती हैं। काफी लोगों को ना कीप पकड़नी तक नहीं आती। तो आपको ना बस अपने अंदर से कुछ देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और पैसे सेव करने। उन पैसों को ये नहीं कि बच्चा कुछ खा रहा है तो उसको 10 रुपए का लेके दे दिया। हाँ, हमारा मन करता है, बट उन पैसों को एक बार बचा के रख लो, क्योंकि वो पैसे आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही मतलब इन्वेस्ट करोगे उनके ऊपर, है ना। और साथ में टाइम मैनेज करना, तो देखो मेरे पास साथ भी एक बच्चा है छोटा सा, मैं भी बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ। अभी भी वो साइड में सो रही है, तो मुझे ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो रोने ना लग जाए, कुछ करने ना लग जाए, गिर ना जाए। तो देखो ये चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो शायद आज मैं ज़्यादा टाइम तक बात नहीं कर पाऊंगी। कल भी मैंने बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, आज भी वो थोड़ा चिड़चिड़ कर रही है, अच्छे से नहीं सो रही है। खैर, मैंने थोड़ा सा यही काम किया था इस फ्रॉक में ही, बस हल्का फुल्का ये सुई धागे का काम किया था। तो ना आप अपने सुई धागे से काम करो, और अपनी छोटी सी शुरुआत करके देखो। जैसे ही शुरुआत करोगे आपको एक मोटिवेशन आएगा। अब दिन के 50 रुपए भी कमाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने चलो 50 रुपए कमाए, और वो 50 रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है जब हम खुद अर्न करते हैं, है ना।
तो टेंशन में रहने से और कुछ भी नहीं बनेगा टेंशन में बैठने से। 1 मिनट, मेरी बेटी रो रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी, ये मेरी बिट्टो उठ गई थी तो इसीलिए मुझे जाना पड़ गया। और अभी ना 2-3 दिन से तो बिल्कुल चिड़चिड़ कर रही है, कुछ भी काम नहीं करने दे रही। थोड़ा सा एक बार टेंशन भी होती है कि मैंने ये काम ले रखा है, कैसे करके दूंगी। बट ये है कि टेंशन टेंशन में कुछ नहीं होना, एक बार तो डिमोटिवेट होता है इंसान, कोई भी हो, मैं भी होती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ काफ़ी देर तक कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के कि चल कोई बात नहीं, अब नहीं करने दे रही तो नहीं करने दे रही, है ना। बच्चे को मतलब ये थोड़ी कि हम क्या ही स्ट्रेस ले इस बारे में। तो बहन, आपको मैंने बता दिया, मेरे पास तो यही सॉल्यूशन है और मुझे सबसे बेस्ट यही लगता। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो यही चीज़ करती, क्योंकि जब मैंने मशीन ली थी तब मैं नौकरी करती थी, छोटी सी जॉब करती थी। तो बस मैंने पैसे वैसे जैसे तैसे करके, बट साथ में मैं सिलाई भी करती थी, ठीक है। तो मैंने मशीन बड़ी औखी ली थी, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत आसानी से ले ली थी। घर पे मेरी मशीन थी बट वो मेरे काम की नहीं थी। और साथ ही फिर मैं बाहर रहती थी, तो वहाँ पे इतनी दूर से जॉब करती थी जहाँ पे, तो मैं वहाँ से मशीन उठा के वहाँ तक लेके जाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए मैंने अपने पैसों से ना छोटी सी मशीन ली थी और विद स्टैंड ली थी मैंने, सेकंड हैंड, मुझे सस्ती मिल गई थी। सस्ती तो खैर क्या थी, उस टाइम तो नई भी 4,500 की आ जाती थी। बट फिर वही था ना कि मतलब बिल्कुल नई लेने का तो मेरा इरादा था नहीं, और उसमें अच्छी मिल गई थी मुझे 3300 रुपये में। तो आप ना पुरानी मशीन देख लो, कोई सेकंड हैंड अच्छी, अम्ब्रेला की देख लो, सिंपल देख, अम्ब्रेला की देख लो, सबसे बेस्ट है। उससे ना आप बाहर का काम बहुत आसानी से कर पाओगे। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में एक बार मत सोचो, आप छोटी मशीन के बारे में सोचो। सेकंड हैंड अच्छी मिल जाती है अम्ब्रेला की, और ख़राब भी नहीं होती, उसमें धागा वगैरह फंसने की कोई टेंशन नहीं होती। और ईजिली आप बाहर का काम भी करना चाहोगे ना तो बहुत अच्छे से उसमें मोटर भी लग जाती है। जैसे एक टाइम बाद आपके पास कस्टमर अच्छे आ रहे हैं, सूट अच्छे बना के दे रहे हो ना, पैसे आ रहे हैं, तो आप मोटर भी लगवा सकते हो। तो चलो, आज तो बस इतना ही मैंने सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाया है। अदरवाइज ना मेरा बिल्कुल भी, मेरा बच्चा थोड़ा सा वो कर रहा था तो वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही थी मुझे। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं बात कर सकती। तो चलो, और मैं आपसे बस यही कहूँगी कि मोटिवेटेड रहो, कुछ भी नहीं होता। टेंशन सबको होती है, हर किसी के घर में ना, हम इतने लोग अमीर लोग नहीं हैं भी, हमारा सर्कल ऐसा ही बना हुआ है। तो ये नहीं है कि लोगों के दिखावे में मत पड़ो कि उसके पास इतनी बड़ी मशीन है, उसके पास ये है वो है। अगर मैंने ये वाली मशीन ली है ना, ये तो चलो टेबल है, अभी मशीन आपने देखी होगी, किसी और वीडियो में दिखाऊंगी आपको, तो वो भी बड़ी मुश्किल से लिया मैंने, एक एक पैसे इकट्ठा करके। तो पहले हमें ना कुछ करना होता है, जैसे ये नहीं होता कि घर वाले दिलवाएंगे, घर वालों को बोलेंगे, यार कब तक बोलेंगे हम। और अगर हम उनके पास इतना एक्स्ट्रा ही पैसा होगा तो वो हमारी ज़रूरतों पे ऐसे थोड़ी ना मारेंगे। अपने हस्बैंड लगा लो आप, हस्बैंड हो गया, अपने सास ससुर हो गए। हस्बैंड तो सबसे बेस्ट, मतलब बता रही हूँ मैं, सास ससुर का तो चलो खैर छोड़ो, काफ़ी लोगों के अच्छे भी नहीं होते, नहीं बॉन्ड बन पाता आपस में। लेकिन ये होता है कि जो हस्बैंड होते हैं ना, वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमें हर चीज़ लेके देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ना अपने हस्बैंड को भी ज़्यादा प्रेशर मत करो कि हाँ मुझे ये चीज़ लेके, क्या पता हो उनकी सिचुएशन ना हो, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आप अपना खुद से करो। आपको 3 चीज़ें बहुत आसानी से पैसे कमा लोगे आप, तुरपाई करके, ब्लाउज कुर्ती पे फॉल लगा लो, पेटीकोट बनाना वो तो उससे हो जाएगा। और ये स्क्रंची जो होते हैं ये भी हाथ से बन जाते हैं, सुई धागे से बहुत आसानी से बनते हैं। किसी दिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, सुई धागे से बन जाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद को करनी पड़ेंगी, पहले शुरुआत आप खुद करो। आपके पास ये सोच रहे हो कि 3,000 रुपये अगर मान लो आपने महीने इकट्ठे कर लिए, कि अब तो 2,000 रुपये आपके ससुराल वाले आपको दे दें, आपके मायके वाले दे दें कि हाँ इतनी मेहनत की, चलो 2,000 रुपये हम भी लगा देते हैं, फिर ये और भी कमा लेगी। बहुत अच्छा होता है कि हम पहले खुद शुरुआत करनी पड़ती है, बाद में कोई सपोर्ट करता है। हम सोचते हैं ना शुरुआत से कोई सपोर्ट कर दे, शुरुआत से कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक डाउट सबको ही रहता है, करेगी नहीं करेगी, है ना। लेकिन जब हम खुद करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का मेरी बहन। तो आप ऐसे शुरू करो, और ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो के एक बार ये भी बोला हुआ है कि बहुत अच्छी वीडियो, तो अच्छी शायद आपको इसीलिए लगी क्योंकि मैं ना अपनी चीज़ें रियल लाइफ की शेयर करती हूँ, जो मैं ऐसे दिखावा नहीं करती कि मैंने इतने सूट बना दिए या फिर मैं इतने पैसे कमा रही हूँ या कुछ भी नहीं। बहन, मैं भी नया नया काम ही शुरू कर रही हूँ, पहले मैं ज़रूर करती थी बट इस शहर में मेरी शादी के बाद मैं अभी नया ही शुरू किया है मैंने, तो थोड़ा सा मुश्किलें सबको आती है। तो चलो बाय, मेरी बेटी रो रही है, अब ये नहीं रुकेगी। किसी और वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।